ओम शांति। आज की तारीख 24 जून सतगुरुवार और विशेष माँ जगदम्बा सरस्वती का स्मृति दिवस। हम सब ने मम्मा के विषय में परम श्रद्धेय दादियों के द्वारा, दीदियों के द्वारा बहुत जिगरी अनुभव सुने हैं और कई बच्चों ने भले मम्मा को नहीं देखा, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे अनुभव किए। वैसे तो शिव बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश करके बच्चों को एडाप्ट किया, तो ब्रह्मा माँ तो है ही है, लेकिन बाबा ने कारोबार संभालने और इतनी सारी जो दादियां समर्पित हुई उनको संभालने, यज्ञ की रक्षा करने माँ जगदम्बा सरस्वती मम्मा को निमित्त बनाया। और सचमुच कमाल माँ की है। कितनी उन्होंने पालना दी, प्यार दिया और कितनी कम समय में संपन्न भी बन गए। हम सब जानते हैं मम्मा की क्या आयु थी। हमें फॉलो मदर करना है, मम्मा के समान संपन्न बनना है। एक्यूरेट श्रीमत का पालन, कदम कदम पर श्रीमत, हाँ जी का पाठ, जीवन में कभी भूल न हो, अनेक गुण हम रोज इस मास में सुनते रहे। आज हम अपने को चेक करेंगे कि मेरे अंदर माँ के कितने गुण आए हैं। माँ को सामने रखेंगे, माँ से शक्ति लेंगे, माँ से वरदान लेंगे। मम्मा की मुरली जो आज हम सुन रहे हैं, तो मम्मा की मुरली की ये विशेषता रही कि मम्मा जो भी विषय लेते थे मुरली चलाने की, उस विषय को इतना सुंदर और सहज रीति स्पष्ट करते। कोई भी नया बच्चा, कोई नई आत्मा भी सभा में अगर आती तो मम्मा की मुरली बहुत सरलता से समझ सकते। आज हम बाबा की शिक्षाएं जो मम्मा हमें सुना रही हैं वह सुनेंगे। मातेश्वरी जी के मुख द्वारा चली हुई वाणी। गीत पहले बजा, छोड़ दे जग से नाते। बहुत पुराना गीत है। छोड़ दे जग से नाते। मम्मा कह रहे, अगर हम जग से नाते छोड़ दे तो फिर जग काहे के लिए, फिर ये जग बना क्यों? अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों? अगर नाता ही तोड़ना है तो संबंध बने क्यों? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेक जो संबंध हैं, ये सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं। दुनिया में कहते हैं ना, भगवान ने रचे हैं। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते छोड़ो? गीत में बता दिया, तो क्यों कहते छोड़ो? और इसके ऊपर ही मम्मा ने बहुत अच्छी वाणी हम बच्चों के आगे
चलाई है, या फिर कहो गीत रॉन्ग है। दो में से एक बात है। भगवान ने कौन सा जग रचा? मम्मा बता रहे अभी, भगवान ने कौन सा जग रचा? दुनिया, संसार। जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी थोड़ी दुनिया रची जो हमको छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध हैं वो नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए, सारे संबंध कैसे हो गए। कर्मों के कारण तमो प्रधान में आकर के एक दो को दुख देते हैं और दुख लेते हैं। संबंध बंधन में बदल गए, विकारों ने अंदर प्रवेश कर लिया। तो फिर मम्मा बता रहे कि वो दुख देते और दुख लेते। भगवान खुद कहते, मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध बनाए नहीं, भगवान ने नहीं बनाए। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो बंधन नहीं था। मैंने जो नई दुनिया रची, स्वर्ग रचा, उसमें दुखदाई संबंध नहीं थे। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत ही स्वच्छ थे। सतयुग की बात बता रहे, तब हमारे नाते बड़े स्वच्छ थे, इसीलिए याद करते। कहावत कही है, राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार। राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। इसको कहते थे गृहस्थ धर्म। सतयुग का है गृहस्थ धर्म, गृहस्थ में है, धर्म का पालन करने वाले। धर्मपति, धर्म पत्नी, धर्म के नाम से है। ये मेरी धर्म पत्नी है, ऐसे कहते हैं ना। परंतु अभी वह धर्म का संबंध नहीं रहा। धर्म का अर्थ भी भूल गए। धर्म का अर्थ है धारणा, धारणा रही नहीं। प्रैक्टिकल वो जीवन नहीं रही है। इसीलिए बाप कहते हैं, ये जो तुमने अपना जग बना दिया, उस जग के जो नाते हैं ना, वो बिगड़ गए। हमने जो जग बना दिया, बाबा ने तो स्वर्ग बना के दिया, फिर हम बच्चों ने क्या किया, धीरे धीरे उतरती कला में आ गए। तो जग और जग के संबंध दुखदाई बन गए। अब इस जग को कहते हैं छोड़ो या इनसे नाता तोड़ो। मैंने जो जग बनाया था, तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे और कितना एक दो को सुख देने वाले थे। अभी भी बाबा जो जग बना रहा है, दुनिया बना रहा है, वो है स्वर्ग, जहां सुख ही सुख है। नाते जरूर थे, वहां भी माता पिता, भाई बहन, ये नाते तो रहेंगे। नाते जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। नाते थे, संबंध थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना, मम्मा बहुत अच्छा स्पष्ट कर रहे, जो नाते सतयुग में थे, कर्म के बंधन के बिना,
इसीलिए उनको कहा जाता है जीवन मुक्ति, अर्थात जीवन होते हुए जीवन मुक्ति, मुक्त है। जीवन में इस कर्म के बंधन दुख से मुक्त थे। जीवन है पर दुख से मुक्त थे, इसीलिए उनको कहते जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए, अभी जो कलयुग में है जीवन बंध के बन गए, इसलिए कहते अभी उनसे छुटकारा कैसे हो, कैसे उनसे छूटे। बाबा कहते हैं उनसे नाता तोड़ो और मेरे से एक नाता जोड़ो। ये एक ही लास्ट के जीवन है ना, मेरे हवाले करो बच्चे, मेरे हवाले करो। अब मम्मा ने देखो मेरे हवाले का बहुत अच्छा स्पष्ट अर्थ किया। मेरे हवाले का मतलब जैसे स्त्री पति के हवाले और पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह है। कोई हम डर जाए, बाबा कहते मेरे हवाले करो, कैसे करें? मम्मा बता रहे कि ये आदत पड़ी हुई है हमको। कैसे? तो बाबा कहते मैं कोई नई बात नहीं तुमको बताता हूं, कैसे करें, क्या करें। तुम तो ये प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो, कितने जन्मों से देते आए। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? माँ बाप क्या करते हैं? बच्चों के प्रति जीवन दे देते, अपना तन मन धन जो भी कुछ है, क्या तुम उन्हों के प्रति नहीं देते? उनके लिए नहीं बनाए? अपना अपना तो सब करते हो ना। सारी जीवन उन्हों के प्रति लगा देते। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी बताता हूं कि ये सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए, ऐसे अभी मैं कहता हूं तुम मेरे बनो। अपने पास ही सब कुछ रखो पर ट्रस्टी बन जाओ, मेरे बनो, मेरी श्रीमत पर चलो। फिर मेरा बनकर ट्रस्टी बनकर संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी तो कहते आए ना कि भगवान ये सब तेरा, मैं भी तेरा, परंतु हमने तेरा किया नहीं। भक्ति मार्ग में सिर्फ हमने बोला, सिर्फ ऐसे ही कहा सब तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसा करते थे। लेकिन अब ये ठगी नहीं चलेगी। भक्ति मार्ग में ठगी कर ली, भगवान से ठगी कर ली, अब नहीं चलेगा। अब ये ठगी चलेगी नहीं, तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं। अब ये तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा? क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग ही नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते क्या हो गया? हम खुद ही दुखी हो गए, अशांत हो गए, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये सब छोड़ो, देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि को घटाकर अभी मेरे से जोड़ो। फिर अपनापन रहेगा नहीं, है ही सब बाबा का, अमानत है बाबा की। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहे, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते क्या करूं,
कैसे करूं? अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? ये मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसीलिए बाबा कहते तुम इस जग के नाते तोड़ करके बच्चे अभी मेरे बनो। तो ये जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए ना, उनसे निकल के अब मेरे बन जा। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूंगा, नहीं। अभी मेरा तुम्हारे से काम है, बस लास्ट जन्म, ये एक ही जन्म। देखो गीत का कितना अच्छा मम्मा ने अर्थ स्पष्ट किया। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदाकाल के सुख में चली जाओगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख के संबंध बना देता हूं, फिर तुम आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी हो गए। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूं, फिर तुम सुखी रहोगे। मैं थोड़ी कोई जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूं। अभी बच्चे मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। ये भी बाबा क्यों कहते, मेरे फरमान पर चलो, क्योंकि कल्याण उसी में है। मैं तुम्हें सहज युक्ति बताता हूं, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो ये युक्ति ना काम में आएगी। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से तुम्हारा भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बात बताते। उसे भी देखो कोटों में कोई धारण करने वाले निकलते। भगवान ने तो बहुत सहज रास्ता बताया, मम्मा भी बता रहे, लेकिन ये सौदा बाबा के साथ कोटों में कोई करते तो हम बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान हमें मिला, तभी बाबा से हम ये सौदा कर रहे। बाबा कहते इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही तो मैं आया हूं। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो, कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये की जन्म मेहनत है, फिर तो सुखी भोगना है। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। बस ये जन्म मेरे हवाले करो, पवित्र बनो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए बच्चे ये मेहनत करो। ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा ही टाइम है, एक ही जन्म है, ये मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूं। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में तो मेहनत है ही नहीं। जो बाबा से मिलता है उसके कंपैरिजन में मेहनत कुछ भी नहीं। अभी घी के घड़े मत बनाओ, ये करूंगा ये करूंगा, दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो उसे, अभी ये दुनिया ही तो जाने वाली है।
लेकिन उन बेचारों को पता ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसा मत सोचो, अब मौत सामने खड़ा है, तुम इतना लंबा चौड़ा जो बना करके बैठे हो ना, ये सब वेस्टेज कर रहे। अभी बाबा कहते उस वेस्टेज से बचो, उसको बचाओ। ये शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जो जरूरत है उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको संभालना है। जो जरूरी है वो तो तुमको कराता ही हूं, करता ही हूं और करना भी पड़ेगा। लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो ना, उसके लिए मैं मना करता हूं। जितनी आवश्यकता है वो बाबा की श्रीमत है, भले करो, क्योंकि अभी वो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय हम गंवा रहे? इन फालतू के झंझटों से तुम दुखी हुए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो, वही तो तुम्हें मैं बतलाता हूं। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, ये कहाँ की रीत है? फिर भी बाबा कहते हैं देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक से पकड़ करके ले चलूंगा, क्योंकि मैं तो ले चलने आया हूं। सीधे मान जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नाक पकड़ेगा तो क्या होगा? सीधे हम नहीं चले तो नाक पकड़ना पड़ेगा, नाक पकड़ेगा तो दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी। इसलिए कहते अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक आ जाएगा, फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ भी नहीं हो सकता, न कुछ कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभी तुम मेरे होकर के, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो फिर उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसीलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात ही अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत करते हैं ना, उनकी खैर नहीं। जो बाबा के बच्चे हैं, सुना फिर भी नहीं किया तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान। तब कहते अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है ना, इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी पूरी तकदीर बनाओ, पूरी तकदीर को जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग। इसलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते ना, hear no evil, see no evil, talk no evil। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहां भी कईयों को छोड़ते नहीं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते, तो संग से भी बचना पड़े, देख के करना पड़े। तो कहते ऐसे संग दोष से बच के रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहां नहीं है। नहीं, यहां भी वो घूमते रहते, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन करके रहो। बच्चे भी तो पुरुषार्थी हैं, तो देख के संग करना पड़े। कवच होगा ना तो गोली लगेगी नहीं। कौन सा कवच? योग का कवच।
हथियार है हमारे पास, अस्त्र शस्त्र है, ज्ञान की तलवार, योग का कवच, ड्रामा की ढाल। ये अगर 3 अस्त्र शस्त्र हैं, हिम्मत नहीं माया को हमारे सामने आवे, डर जाएगी, भाग जाएगी। तो कवच पहन के रखने से क्या होगा? गोली लगेगी नहीं। माया गोली लगाएगी? लगेगी नहीं। योग का कवच, ज्ञान की तलवार, इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह संभाल के रखो। कभी भी ये अस्त्र शस्त्र गुम न हो जाए, यही हमको विजयी बनाएंगे। कहते भी हैं जो करता है वो पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न करे, इसलिए ये सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। देखो मम्मा भी बहुत अच्छा हम बच्चों को इशारा दे रहे कि बच करके संभाल करके संग करो, क्योंकि दुनिया में भी माया का संग है। फिर यहाँ भी बच्चे पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा संग हमको न लगे कि हमारी जीवन खराब हो जाए। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात तो नहीं होनी चाहिए। अभी ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। समय कम है, शरीर का भरोसा नहीं, तो जितना हो सके तन मन और धन बाबा के हवाले कर दे, अपना भाग्य बना ले। तो मम्मा भी बता रहे कि एक एक पाई इस कार्य में लगाना है। अच्छा, ये मम्मा की मुरली पूरी हुई। अब दूसरी भी मम्मा की मुरली की एक बहुत अच्छी पॉइंट भेजी है मधुबन से। उसका सार है, चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। किसके हाथ में? बाबा के हाथ में। मम्मा ने बताया ना, सीधी रीति नहीं चलेंगे तो फिर नाक से पकड़ना पड़ेगा, दम घुट जाएगा, सजाएं मिलेगी, तकलीफ होगी ना, कोई नाक से पकड़ेगा तो। और इसी प्रकार संबंध की बात बताई। तो अभी क्यों चाहते हैं कि जग से नाता तोड़ो? क्योंकि अभी के संबंध दुखदाई है। बाबा ने ऐसा जग नहीं बनाया, बाबा ने तो ऐसा संसार बनाया जहाँ सुख ही सुख है। तो चढ़ती कला में जाना है तो अपनी जीवन की सारी जवाबदारी जो है ना, उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती है? कई वर्षों से हम ज्ञान में चल रहे, लेकिन अवस्था आगे नहीं बढ़ती। आगे बढ़ने में रुकावट क्यों आती है? अब यह समझानी उनके प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर करके इनके नहीं हुए, तब तक वो इंद्रियां, अतीन्द्रिय सुख जो है वो महसूस नहीं हो सकता। पहले सब कुछ बाबा के हवाले करें, मन भी बुद्धि भी सब कुछ। ये एक ईश्वरीय लॉ है, कायदा है। जब तक आपने बाबा को समर्पित नहीं किया, बाबा कहते ना, एक जन्म तुम बलियार जाओ, 21 जन्म में बलियार जाऊंगा। ऐसे तो नहीं कि बाबा 21 जन्म बलियार जाए फिर हम देखेंगे, ये तो नहीं है। तो कायदा है, इस कायदे को अगर हम अपनाते हैं तो फायदा है। ये ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बनकर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। तो उस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है।
और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आती है। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके। बाबा को बोल दिया ना, बाबा मैं तेरी तू मेरा। मानसिक रूप से हम बाबा को समर्पित हो गए। बोलने को तो देरी नहीं लगती है ना, कुछ पैसा नहीं लगता है, कुछ मेहनत नहीं लगती है। तो मम्मा बता रहे कैसे कह दिया, जीवन अर्पण कर देनी। मैंने तो अर्पण कर लिया मानसिक रूप से। नहीं, ये अपने को ठगना है। ऐसे बच्चे बहुत ठगते हैं, वो समझते बाबा को ठग रहे, खुद को ही ठगते। धोखा किसको मिलता है? हमको मिलेगा, बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा ना। कैसे बच्चा? खाली बोलने से नहीं, प्रैक्टिकल जो बच्चे का फर्ज है वो निभाना पड़ेगा। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन दे करके चला। एक बार उखड़ी में सिर डाल दिया, खत्म। बाबा के हवाले अपने को कर दिया, फिर हमें सोचना नहीं। अभी भी कई बच्चों का, चाहे वो समर्पित हैं, टीचर से समर्पित हैं, अपना मन बहुत चलाते। ये ठीक नहीं, वो ठीक, ये हमें पसंद नहीं, ये हमें पसंद है। ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। नहीं, जो डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, मम्मा की जीवन हम देखें तो हमें सब कुछ इसमें मिलेगा। तब तो मम्मा संपन्न बन गए। तो मम्मा बता रहे, बाबा को एक बार जीवन दे दी ना, उसके बाद सोचना नहीं। मन मेरा है ही नहीं ना, मुझे ऐसे लग रहा है, इसका मतलब हमको सोचने का हक ही नहीं है। हमको जो ऊपर से श्रीमत मिली, बड़ों से मिली, निमित्तों से मिली, उसे मर के भी हमें उसको पालन करना है। फिर बाबा जो भी डायरेक्शन देवे, जैसे चलावे, उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला। थोड़ा पहले तकलीफ होती है ना, सहन करो, ये भी तो गुण आएगा, इसमें भी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हमारे तो पुराने संस्कार है। तो इसीलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, निसंकल्प होकर के डायरेक्शन का पालन करते हैं, तो हमारी चढ़ती कला होती। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन, कोई उनकी गद्दी पर तो नहीं बैठना है, ये तो सिस्टम है नहीं। अब इन सब बातों को बुद्धि में रखो, तब अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंचे नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी दिल अथवा धारणा में ना कोई कालापन है, अपने को दोष दो, अपनी गलती निकालो। हमारे अंदर कोई कालापन है और उसको खत्म करो। समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। मम्मा ने हमको याद प्यार गुड मॉर्निंग दी, हम मम्मा को भी बहुत दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, और साथ साथ बाप दादा को भी करेंगे। तो रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, मात पिता, विशेष हमारी माँ जगदम्बा, मात पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर सीधा वरदान है, सार तो है नहीं, बाबा की मुरली का अलग होता है धारणा के लिए सार। मम्मा ने की विषय पर बहुत अच्छा क्लियर कर दिया। वरदान है, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहकर अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में
एक विशेष आत्मा दिखाई दो। 15 लोगों के बीच में बैठे ना, हम कुछ अलग दिखाई दे। साधारण रूप होते असाधारण, अलौकिकता अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह के लोग दिखाई देंगे, भगवान के लोग दिखाई देंगे। उसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का फिर अभ्यास करो। स्थिति अंतर्मुख रहे और बाहर जितनी जरूरत है उतना बोले। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर के नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। बाबा नहीं ठहरेगा ना, अगर रावण की जायदाद, रावण की प्रॉपर्टी जो है वो रख दी तो बाबा दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए वो सब बाबा को समर्पित कर देना और दिल में दिलाराम को रखना। अच्छा, ओम शांति। उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ।